वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जो उसके मेन न्यूमेरिकल्स हैं फॉर बोर्ड एग्जाम, वो करेंगे। नाउ बिफोर वाचिंग दिस, मेक श्योर दैट यू हैव सीन माय पार्ट 1. इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. So the first question is, if roots of if roots of 8kx square minus 2x minus 5k plus 1 are reciprocal of each other, find k. जो क्वेश्चन में है, अगर इस पोलोमियल का 8kx स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5k प्लस 1 अगर इसका रूट रेसिप्रोकल है तो फिर k की वैल्यू कितनी है इसमें। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन में रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स गिवन होगा वहां पे हमको रूट्स लेना है अल्फा और 1 अपॉन अल्फा. Instead of beta, you will take 1 upon alpha and you will use the formula of product which is alpha into beta is equal to c upon a. आपको ये लगाना है जब भी रूट्स का रेसिप्रोकल आपको दिया हो. Okay, so on using it we get alpha into 1 upon alpha is equal to c upon a. नो अगर रूट्स रेसिप्रोकल होगा तो अगर पहला अल्फा होगा तो सेकंड वन अपॉन अल्फा होगा, एंड सिंस ये प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू सी अपॉन ए हो जाएगी. ओके, सो दिस कैंसल्ड आउट, सो आई गेट 1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव 5k प्लस 1 ओवर 8k. ओके, so this becomes 8k is equals to minus of 5k plus 1. So this becomes 8k equals to minus k minus 5. So this is 3k. So this is 13k is equals to minus 5. So the value of k becomes minus k upon 13. ओके, तो अगर रूट्स रेसिप्रोकल होगा तो हमको रूट्स को लेना है अल्फा और 1 अपॉन अल्फा और प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करना है. ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ सिमिलर क्वेश्चन. So question number 2 is, if the roots of x square minus 5x minus k square minus 24 are reciprocal of each other, then what is the value of k? अगेन यहाँ पे रूट्स रेसिप्रोकल हैं तो वी विल टेक अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाता है. ठीक है, तो फिर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. सो 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए आ जाएगा. नो यहां से c की वैल्यू है माइनस ऑफ के स्क्वायर माइनस 24 अपॉन 1. ओके, so let's make this positive. So we get 1 is equals to k square minus 24 upon 1. So from here I can say that k square minus 24 is equals to 1 हो जाएगा. अभी 24 वहां मूव होगा तो ये हो जाएगा k square is equal to 25. So the value of k will be plus minus 5. Okay, so moving forward, now question number 3 is,
if roots of 5x square minus 2k minus 1 plus 8 are negative of each other, then find k. If roots of px is equals to 5x square minus 2k minus 1 into x plus 8 are negative of each other, then find the value of k. तो फिर अगर हमारा रूट्स नेगेटिव होगा तो ध्यान देना, यू विल टेक द रूट्स एज अल्फा एंड माइनस अल्फा, एंड आपको लगाना है सम का फॉर्मूला विच इज माइनस बी अपॉन ए. सो आई गेट अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू नेगेटिव बी अपॉन ए. तो ये जीरो आ गया, सो जीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा. ओके, सो आई गेट b is equal to 0. Now what is b? b is minus of 2k minus 1 equal to 0. So my 2k becomes equals to 1 and my k comes out to be half. Okay, तो फिर जब भी रूट्स नेगेटिव होगा तो आपको उसको अल्फा और माइनस 1 अपॉन और माइनस अल्फा लेना है. So moving forward, next question is, if roots of 6x square minus k square minus 2k plus 1 are negative of each other, then what is k? So it's a similar question कि इस पॉलिनोमियल का जो रूट है वो एक दूसरे का नेगेटिव है. सो आई कैन से दैट, सो वी हैव टू यूज द सम फॉर्मूला and to take the roots as alpha and minus alpha, which is equals to minus b upon a होता है. So 0 is equals to minus b upon a आ जाएगा. तो फिर यहाँ से b 0 हो जाएगा. What is b? b is minus of k square minus 2k plus 1 equal to 0 हो जाएगा. तो फिर यहाँ से I can say that it is k square minus 2k plus 1 equal to 0. So k square minus k माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0. सो यहाँ से कॉमन निकालने के बाद k इंटू के माइनस 1 माइनस 1 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा. ओके, सो वी गेट k माइनस 1 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0. सो द वैल्यू ऑफ k विल बी 1 comma 1. ओके, नोट इट डाउन एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं for exam point of view. Now comes the most modern question. The question is, if alpha and beta are roots of x square plus 3x plus 2, इसका रूट है, then find a polynomial whose roots are alpha square and beta square. ये सबसे मेन क्वेश्चन है. Question is, if alpha and beta are roots of x square plus 3x plus 2, then find a polynomial whose roots are alpha square and beta square. तो फिर इस केस में कह रहा है कि हमको एक पोलिनोमियल ढूंढना है जिसका ये रूट होना चाहिए. तो फिर हाउ टू फॉर्म अ पोलिनोमियल? टू फॉर्म पोलिनोमियल द फॉर्मूला इज
px is equals to k bracket x square minus sum of roots into x plus product of roots. Okay, please note it down. If you want to find a polynomial तो ये फॉर्मूला हो जाएगा k into x square minus sum of roots into x plus product of roots. तो फिर मुझे पहले क्या चाहिए? I need the sum of roots मतलब alpha square plus beta square and then in product of roots means alpha square into beta square की मुझे वैल्यू सॉरी चाहिए जिससे कि मेरे जो रूट्स हैं वो आ जाएंगे. ओके, तो पहले सम निकालने के लिए व्हाट इज सम? सम इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा. ओके, तो ये जो अल्फा बीटा का तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए हो जाएगा. यानी कि माई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए. तो सी अपॉन ए इज 2 अपॉन 1, सो आई गेट 9 माइनस 4, सो आई गेट 5. सो जो नया वाला पोलिनोमियल है उसका जो सम ऑफ रूट्स है वो 5 आ रहा है. नाउ इट इज अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. अभी क्या होता है? दिस इज व्हाट अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर. ओके, सो इट इज सी अपॉन ए का स्क्वायर. तो उसमें सी कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा. सो उस पोलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स तो 5 है और उसका प्रोडक्ट 4 है. सही है. सो फिर लेट्स फाइंड द पोलिनोमियल. तो वो पोलिनोमियल हो जाएगा k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. सिंस यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं है इसलिए k 1 हो जाएगा. सो माय पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. ओके, वेरी मेन क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन. Next question is if alpha and beta are roots of x square plus 2x plus 1, then find the value of पहला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू. ओके, तीसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू. ओके, फोर्थ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा के रूट्स हैं. नो, क्या यहाँ पे एमटीएस हो सकता है? नहीं हो सकता. इसलिए हम डायरेक्टली जो हमको निकालना है वहां से हम स्टार्ट करेंगे. पहला क्या है? हमको निकालना है वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा. इट इज व्हाट? इट इज माइनस बी अपॉन ए. सो दिस बिकम्स माइनस 2. तो पहले का आंसर है माइनस 2. ओके, नाउ सेकंड इज ट्रिकी वन.
इट इज फाइनल वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो उसके एलसीएम निकाल लेंगे पहले। एलसीएम इज अल्फा बीटा, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सो दिस बिकम्स माइनस बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए। इसकी वैल्यू ए से एक कैंसल आउट, सो दिस बिकम्स माइनस बी अपॉन सी। तो फिर यहां से वी कैन से इट इज माइनस 2 अपॉन 1। तो फिर इसकी वैल्यू इज माइनस 2 अपॉन 1। अगर ऐसा कुछ आएगा तो हमेशा हमको एलसीएम निकाल लेंगे। Now doing the C part. Now C part is find the value of alpha square plus beta square. इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, इट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा विच इज माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए हो जाएगा। तो व्हाट इज माइनस बी अपॉन ए, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू सी, सी इज 1, तो ये 4 माइनस 2 हो गया, यानी इसकी वैल्यू 2 आ गई। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू डी पार्ट। डी पार्ट में है कि हमको 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो पहले एलसीएम निकाल दो। एलसीएम विल बी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा अपॉन आपका सी अपॉन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपका सी अपॉन ए होता है। तो फिर यहां से व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, इट इज माइनस 2 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज वन टू बीटा, इट इज 1, तो माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, और सी की वैल्यू 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो आई गेट 4 माइनस 2 अपॉन 1 विच इज 2। तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू 2 हो जाएगी। प्लीज नोट इट डाउन। Now, seventh question is, if alpha and beta are roots of x square plus 2x plus 3, then find a px whose roots are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। तो हमको पता है कि टू फाइंड द पॉलिनॉमियल्स का फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही होता है। ठीक है, तो पहले सम निकाल लेंगे, तो इसका सम हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो फिर ये आ जाएगा 5 अल्फा प्लस 5 बीटा। तो उसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन 5 आ जाएगा, तो 5 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा हो गया। सो द वैल्यू ऑफ सम इज s is equals to 5 into sum, it is minus 2 upon 1। तो जो हमारा सम ऑफ रूट्स है उसकी वैल्यू माइनस 10 आ जाएगी। सो नोट इट डाउन, जो हमारा सम है वो माइनस 10 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप इज हम प्रोडक्ट निकालना है।
नाउ प्रोडक्ट के लिए ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो जब इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इंटू अल्फा बीटा प्लस 9 इंटू अल्फा बीटा प्लस 6 इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस बिकम्स 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 13 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो कॉमन क्या आ जाएगा 6, तो ये आ गया 6 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 इंटू अल्फा बीटा। तो उसके वैल्यू निकाल लेते हैं। सो सो इट इज 6 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये हो गया प्लस ये है 13 अल्फा बीटा। तो व्हाट इज अल्फा बीटा? सी अपॉन ए, तो 13 इंटू 3, so this becomes 6 into 4 minus 6 plus 39. Okay, so 6 into minus 2 plus 39 minus 12 plus 39, so this becomes 27. तो जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो 27 आ रहा है। ओके, सो लेट अस फाइंड द पोलिनोमियल जिसका ये रूट है। सो टू फाइंड द पोलिनोमियल उसका फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल्स टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो फिर जो हमारा सम आया था इट वाज -10 और जो प्रोडक्ट आया था इट वाज 27। सो माय पोलिनोमियल इज के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 27 हो गया। सिंस ये फ्रैक्शन नहीं है सो द पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 27। ओके, note it down and please like it, subscribe it and share it. Now next question is if -2 is the zero of px is equals to kx square minus kx plus 8, find k. If -2 is the zero of kx square minus kx plus 8 then find k. तो यहाँ पे व्हाट इज जीरो? जीरो मीन्स क्या होता है? जीरो इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द पोलिनोमियल इक्वल टू जीरो। जीरो एक्स की वो वैल्यू होती है जो इस पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देती है। ओके, तो जरा ये वैल्यू डालते हैं वैल्यू फिर। लेट्स सी व्हाट इज के। सो वी गेट k इंटू -2 का स्क्वायर माइनस के इंटू -2 प्लस 8 इक्वल टू 0। सो दिस इज k इंटू 4 प्लस 2k प्लस 8 इक्वल टू 0। सो 4k प्लस 2k प्लस 8 इक्वल टू 0। सो दिस बिकम्स 6k प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो इट इज 6k इज इक्वल्स टू -8 हो जाएगा। तो k की वैल्यू हो जाएगी -8/6 या जो हमारा k है उसकी वैल्यू हो जाएगी -4/3। ओके,
Please note it down. ये सब क्वेश्चंस बहुत मेन है, सो डू इट केयरफुली। अगला क्वेश्चन है, फाइंड अ px whose roots are 3 plus minus 2 root 2. Find a polynomial whose roots are 3 plus minus 2 root 2. तो उसके रूट्स क्या हैं? जो ये पोलिनोमियल है उसके रूट्स क्या हैं? वो है 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। तो उसका दो मतलब हुआ। पहला मतलब कि उसका रूट है 3 प्लस 2 रूट 2 और दूसरा रूट है इसका 3 माइनस 2 रूट 2। ओके, तो ये उसका अल्फा हो गया, ये उसका बीटा हो गया। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड पोलिनोमियल? उसका फॉर्मूला होता है px इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। हम जानते हैं इस चीज को, सही है। सो लेट्स फाइंड द सम फर्स्ट। तो उसका सम कितना हो जाएगा? सम बिकम्स अल्फा जो 3 प्लस 2 रूट 2 है प्लस बीटा जो 3 माइनस 2 रूट 2 है, तो इससे कट जाएगा। सो माई सम बिकम्स 6। व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। अभी क्या है? दिस इज व्हाट दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर। So what is 3 square? 9. And what is 2 root 2 square? 8. So my product is 1. So my polynomial becomes, so my sum is 6. My product is 1. So the polynomial will be, let's put the value and see. So the polynomial is k into x square minus sum into x plus product. So it is k into x square minus 6x plus 1. So our polynomial is x square plus 6x plus 1. Okay, please note it down. So moving forward, our ninth question is, if alpha and beta are zeros of x square plus 3x plus 1, then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha into beta, और अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो फिर यहां से आई कैन से कि जो ये फर्स्ट पार्ट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है ये। तो उसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए ऊपर वाले की, और नीचे वाले की होती है सी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए। So it is cancelled out. So we get minus b upon c minus c upon a. Okay. So उसकी वैल्यू है minus b upon a minus c upon a. So what is minus b? Minus 3 हो जाएगा, minus 3 upon 1 minus 1.
तो उसकी वैल्यू आ रही है -4। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। सेकेंड पार्ट इज कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, दिस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इसमें कॉमन है, कुछ कॉमन क्या है इसमें? कॉमन अल्फा बीटा है। अंदर में क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, उसका फैक्टर आ जाएगा। सो व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? सी अपॉन ए होता है, एंड दिस इज माइनस बी अपॉन ए। सो दिस बिकम्स सी अपॉन ए, ये 1 है, और माइनस बी अपॉन ए ये -3 है, तो इसकी वैल्यू -3 के इक्वल आ जाएगी। इसमें बस कॉमन निकालना था, तो सब कॉमन ये आ गया था। इसके बाद इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। राइट, दीज आर ऑल मेन क्वेश्चंस, so please take care that you know, write it down. Now question number 10 is, if √2 and 0 are the sum and product of a polynomial, find the polynomial. उसमें दिया हुआ है कि if √2 and 0 are the sum and product of a polynomial, then find the polynomial. तो फिर सम कितना दिया हुआ है? √2. What is product? 0. तो how to find polynomial? Polynomial x is equals to k into x square minus sum into x plus product होता है, right? So on putting the values I get k into x square minus √2x plus 0, so it is x square minus √2x. Okay, so I hope you like it. Okay, please like and subscribe. All right, thank you so much.